इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब भर में गंदम के काश्तकारों की बहाली की। गंदम की फसल तैयार है मगर किसान इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा है। मुनाफा तो दूर की बात, लागत भी पूरी नहीं हो रही। कर्ज लेने वाले चक्कर लगा रहे हैं। बात करें सियालकोट की, जहां इस वक्त गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन किसानों के चेहरों पर खुशी की जगह फिक्र की लकीरें नुमाया है। गंदम की कीमत मुकर्रर न करने पर अड़हियों और काम करने वाले मजदूरों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। मजीद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा NTN न्यूज खुरम मीर। जी खुरम, बताइएगा अड़ती क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त सियालकोट की मेन गला मंडी में मौजूद हैं, जहाँ पर हम एक आड़ती है उनसे पूछते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं। हमारे मसाइल ये हैं कि गवर्नमेंट ने गंदम का कोई रेट फिक्स नहीं किया, जिसकी वजह से किसान मंडी में आने के लिए तैयार नहीं है, और इस वजह से ये जो परचून वाले ख़रीदार आ रहे हैं उन पे भी बोझ बढ़ रहा है। हमें जिस दामों में किसान गंदम दे रहा है, हमें मजबूरी लानी पड़ रही है। लेबर बैठी हुई है, आड़तियाँ हैं, तमाम मंडी का आप विज़िट करें, फारग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई रेट फ़िक्स करे या इस मसले का कोई हल निकाले, ताकि ये जो लोग हैं, इस तरह की कई मंडियों में लोग फारग बैठे हुए हैं। हमारा रोज़गार यहाँ से मुंसलिक है। जी भाजी, ये गला मंडी सियालकोट है जनाब। काम है ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ 150 ਤੋੜਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ 10-20 ਤੋੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੌਰ ਦੇ 1000 ਤੋੜੇ ਤੁਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1000-2000 ਤੋੜਾ ਤੋਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਲਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਖਾਈਏ ਕਿ ਘਰ ਕੀ ਖਲਾਈਏ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਕੱਢੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ फायदा होए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ मंडी माल आए। जी नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत मुकर्रर न करने पर किसानों और आड़तियों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। गंदम की कीमत पैदावार लागत से भी कम है, जिससे किसानों को माली नुकसान हो रहा है। कैमरा टीम के साथ खुरम मीर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ सियालकोट। पंजाब भर की तरह मंडी अहमदाबाद में भी गंदम पक कर तैयार हो चुकी है। फसल की काश्त का अमल भी जारी है, मगर हुकूमत की जानिब से गंदम का रेट न मिलने की वजह से किसान इंतहाई फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि जुल्म बंद किया जाए, मौजूदा रेट से बेहतर है कि हम अपनी फसल को आग लगा दें। गंदम का रेट कम से कम 4000 रुपए फी मन मुकर्रर किया जाए, ताकि किसान की फसल का मुआवजा पूरा हो सके। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम समर से। जी नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मंडी अहमदाबाद में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि गंदम का सीज़न चल रहा है। दूसरी जानब जो है गवर्नमेंट की जानब से ना ही ख़रीदारी के मराकज़ कायम किए गए हैं और ना ही किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है। किसान जो है इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि गंदम पर लागत बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन हमें इसका रेट बहुत कम मिल रहा है। ठेके की रकम जो है वो बहुत ज़्यादा है। खादें जो और जो स्प्रे वगैरह हैं वो बहुत महंगे दामों हमने ख़रीदे हैं, लेकिन गंदम का रेट हमें नहीं मिला। तो मेरे साथ इस वक्त कुछ किसान हजरात मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मजीद उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी जी कणक असी ना सानू पैसे पूरे मिले तो कणक बिजली छड़ देंगे, असी वाह देंगे, दिल करता इनू अग ला दईए कि पूरे ही नहीं हो रहे, तो क्या फायदा है हम कणक कड्ढण का। सानू लारा ला ते मरियम ने कि असी 4000 नू लाँगे, हुण साडे कोल 1500 ते 1800 लै रही है, तो सानू मरियम नवाज ने लारा दे के ते सानू नुकसान कर दिता है। तो मेहरबानी मरियम नवाज के कोई रेट बनाए तो साडे पल्ले भी शै पवे। जी, आपने किसानों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गंदम का रेट जो है बहुत कम मिल रहा है, हमारी लागत ज़्यादा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। अगर हमें अच्छा रेट मिला तो हम अगले साल गंदम काश्त करेंगे, वरना कोई दूसरी फसल काश्त करके अपना गुजर बसर करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ नईम समर, NTN न्यूज़, मंडी अहमदाबाद। जी बहुत शुक्रिया नईम समर। मुल्क भर की तरह आरिफवाला में भी गंदम की कटाई का अमल जारी है, मगर कीमतें कम होने की वजह से किसान परेशान हैं। कहते हैं खाद, बीज और स्प्रे की कीमतें पहले से दुगना हो गई हैं, मगर गंदम का रेट कम हो गया है, जिसकी वजह से किसान बदहाली का शिकार हैं। हुकूमत इमदादी कीमत मुकर्रर करके किसानों को रिलीफ फराहम करे। मजीद बता रहे हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गंदम की सुनहरी बालियां जब लहलाती हैं तो ये मंजर किसानों के लिए खुशी का पैगाम होता है, मगर इस बार गंदम की फसल की भरपूर तैयारी के बावजूद भी किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं बल्कि तशवीश और परेशानी के आसार हैं। आरीवाला में गंदम की कटाई और गहाई का अमल जोरों शोर से जारी है। रवां बरस किसान हुकूमती रेट ना होने की वजह से परेशान है, जिनका कहना है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, महंगी खादें, बिजली
के भारी बिल और ज़मीनों के महंगे ठेके देते हैं, और जब फसल तैयार होती है तो इसकी मुनासिबत कीमत नहीं मिलती, क्योंकि ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानद है, मगर हुकूमत की अदम दिलचस्पी और गैर संजीदगी से ये हड्डी टूटने के करीब है। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं उनका इस हवाला से क्या कहना है। जी साढ़े ठेके जड़े ने जी गंदम दे कला ठेका जड़ा वो 1.5 लाख रुपया है। खाद जड़ी वो बहुत महंगी है। गंदम असी बीज ली 6 महीने ये लै जांदी साडे को। पानी दा बहुत बिल 1500 रुपया घंटा, 2000 रुपया घंटा नहरी पानी सानू मिल रहा है इस वक्त। की करांगे? गंदम दा रेट गवर्नमेंट ने हाले तक पंजाब गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं दिता, जिहदी वजह तो बड़े परेशान फिर रहे हैं। हुण गंदम नूं असीं मंडी लैके जाना, उत्थे 2200 रेट है, उहदे नाल की करांगे? ये साडी अपील है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नूं कि खुदा ना वास्ता कि घट तो घट किसानां वास्ते ना कोई पैकेज कढ़ता जावे। अजी, जैसा कि आपने किसान की गुफ्तगू सुनी, महंगाई के इस दौर में किसान पीछे रह गया है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत फौरी तौर पर गंदम का इमदादी रेट मुकर्रर करे और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात को सुने, क्योंकि अगर किसान खुशहाल ना हुआ तो ना रोटी सस्ती रह सकती है, ना मुल्क तरक्की कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया उमैर, आपने तफसीलात से आगाह किया। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब सरदार आसिम शेर मकीन कहते हैं कि मैंने हल्के के आवाम की बेलौस खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर रखा है। हल्के में इस वक्त अरबों रुपए की लागत से रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे महर उसामा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब सरदार आसिम शेर मेकन MPA ने कहा कि मैंने हल्के की आवाम की बिलौस खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर रखा है। मेरे हल्के में इस वक्त अरबों रुपए की लागत से रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे हल्के के मसाइल को समझा और तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स फराहम किए। मेरा आवाम से वादा है कि हर गाँव के मसाइल हल करूँगा। सड़कों की तामीर का जाल बिछा दिया है। मैंने आवाम की ताकत के बिल होते पर इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। लोगों की मोहब्बतों का कर्ज उनकी खिदमत करके उतारूंगा। वो मौजा जानी वाला विज में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। सरदार आसिम शेर मेकन जब जानी वाला पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर हल्के के मुअज्जिन ने इनकी क़ियादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया और इन्होंने जानी वाला कानूनी के रास्ते का भी ऐलान किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील सहीवाल, ज़िला सरगोदा। मियांवाली में इंतहाई अफसोसनाक वाकया। थाना दाउखेल के इलाके में पुरानी दुश्मनी पर 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वालों की शनाख्त आसिफ खान, खलील खान और मसूद खान के नाम से हुई। मकतूलीन अदालत से पेशी भुगत कर घर वापस जा रहे थे। ताक में बैठे मुखालफिन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सियालकोट का रुख करेंगे। सियालकोट में थाना सब स्पीर का इलाका बाजरा गढ़ी इलाका खैर बन गया। मंचलों की सरेआम फायरिंग मामूल बन गई। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद पंजाब पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी न हो सकी। इलाका मकीनों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। मजीद जानते हैं इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। सियालकोट के नोहाई इलाके बाजरा गढ़ी में मंचलों की जानिब से सरेआम फायरिंग करते हुए वीडियो NTN न्यूज को वसूल। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस नशे में मुल्ज़िमान सरेआम फायरिंग कर रहे हैं। इनके चेहरे भी वाज़ेह हैं, लेकिन पुलिस थाना सब्ज़ पीर की जानिब अभी तक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार न किए जाने पर ये तशवीर पाई जा रही है। मुकीनों की जानिब से DPO सियालकोट से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का दावा किया गया है, जबकि तर्जुमान पुलिस का कहना है कि भी शख्स कानून से बालातर नहीं, मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ खुर्रम मीर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ सियालकोट। संबड़ियाल में मां के कलेजे को ठंड पड़ गई। गुज़िश्ता दिनों अगवा होने वाला 2 साला बच्चे को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक थाना अगोकी के इलाके मोहल्ला लोहारा में घर से मसमात नादिया कौसर जो डॉक्टर से दवाई लेने निकली तो इस दौरान उसके 2 साला कमसिन बेटे मोहम्मद अयास को किसी नामालूम ने अगवा कर लिया। देखते हैं मोहम्मद इरफान की इस रिपोर्ट में। बताता चलूँ SHO थाना उगो के इंस्पेक्टर नमान अहमद बूटर ने टीम के हमरा ह्यूमन रिसोर्स जदीद तकनीकी और साइंसी तकाज़ों पर तफ्तीश करते हुए कमसन बच्चे की तलाश शुरू कर दी, जो CCTV
कैमरों की मदद से एक नामालूम खतून कमसम बच्चे को अगवा करके ले जाता दिखा, जिस पर खतून की तलाश के सिलसिला में डीएसपी सदर सर्कल और एसएचओ थाना उगो की मां पुलिस टीमों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान घर घर की तलाशी ली तो एक मकान से एक अगवाकार खतून और कमसन 2 साल बच्चे को ट्रेस कर लिया गया। खतून को लेडीज पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। कमसन 2 साल बच्चे मोहम्मद इयास को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। वालिदैन ने भी बच्चे की सही सलामत और वापसी पर सियालकोट पुलिस का शुक्रिया अदा किया। गिरफ्तार मुलजम खतून की शनाख्त यास्मीन जोजा आसफ अली सकना पत्तों की नज़द नेमत चौक हाल मुकीम उगो के नाम से हुई, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद का कहना है कि मुजरिम का कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान, NTN न्यूज़, समड़ियाल। खबर देंगे डेरा गाजी खान की पुलिस विलन बन गई। थाना सिटी पुलिस ने सहाफी काशिफ बलोच को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। सीनियर सहाफी काशिफ बलोच के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी वाज़ेह हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको डेरा गाजी खान से, जहां की पुलिस विलन बन गई। थाना सिटी पुलिस ने सहाफी काशिफ बलोच को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। सीनियर सहाफी काशिफ बलोच के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। पाकपतन में थाना चकबेदी के गांव में 6 डाकुओं ने देहाती के घर में घुसकर लूटमार की। पुलिस के मुताबिक जदीद असलहे से मुसल्लह 6 डाकुओं ने साजिद परवेज के घर में घुसकर अहल खाना को यरगमाल बनाया। डाकुओं ने खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। शदीद जख्मी 2 खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसल्लह डाकू घर से नकदी तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा साजिद परवेज की मुद्दत में 6 नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया गया। फैसलाबाद में 37वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका को पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में सिक्योरिटी, वेलफेयर और टेक्नोलॉजी के मैदान में किए गए इकदामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर जिशान असगर और सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर ने कोर्स के शुरका को फैसलाबाद पुलिस के मुख्तलिफ शोबाजात में किए जाने वाले इकदामात के हवाले से आगाह किया। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली हसन साबरी। पुलिस लाइन कम्युनिटी इंगेजमेंट सेंटर में रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद जिशान असगर और सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर ने 37वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका को फैसलाबाद पुलिस के मुख्तलिफ शोबाजात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर सेफ सिटी, खिदमत मरकज, तहफ्फुज सेंटर और मिसाक मरकज जैसे मंसूबों पर रोशनी डाली गई, जबकि पुलिस वेलफेयर शुहदा की कुर्बानियां और गाजियों की खिदमात को भी खिराजे तहसीन पेश किया गया। वफ्द को सेफ सिटी प्रोजेक्ट और खिदमत मरकज का दौरा भी करवाया गया, जहां उन्हें जदीद सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आखिर में मेहमानों को यादगारी शील्ड्स पेश की गयी और ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। बोलान के शहर भागो तहसील, जहां लाखों की आबादी गुज़िश्ता 3 तिहाइयों से साफ पानी के लिए तरस रही है। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के करोड़ों रुपए के मंसूबे गफलत की नजर हो चुके हैं। अवाम साफ पानी के साफ उसूल के लिए सुबह से शाम दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। देखते हैं बोलान से राहत हमजा की रिपोर्ट। भाग शहर व गिरदनवा की अवाम गुज़िश्ता 3 दहाइयों से साफ पानी के लिए तरस रही है। भाग शहर की अवाम अहम बुनियादी जरूरत पानी से महरूम है। भागनाड़ी के रिहायशी जो दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियत पानी के उसूल के लिए दर पदर व ख्वार हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि फंड्स की कमी है, बल्कि महकमा PHE की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। करोड़ों रुपए भाग को पानी की मद में जारी होने के बावजूद नलकों से पानी फराहमी तो अपनी जगह, वाटर सप्लाई में भी मुश्किल से पानी दस्तयाब है। जबकि अवामी एहतजाज, लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस, यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट की कमीशन रिपोर्ट, वजीर आला बलूचिस्तान की कमीशन रिपोर्ट और एकामात रद्दी की टोकरी में नजर आ रहे हैं। और अवाम बेचारी साफ पानी के उसूल के लिए सुबह से शाम तक परेशान नजर आ रही है। पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट के लिए बिछाई गई वाटर सप्लाई लाइनें जो घर घर पानी की फराहमी के लिए बिछाई गई थी, लेकिन महकमा PHE की गफलत के बाद वो काफ़ी अरसे से गैर फ़ाल है और घर घर पानी फराहमी का जो मंसूबा है वो मुकम्मल इस वक्त तातुल का शिकार है। और आवाम महंगे दामों टैंकर के ज़रिए महंगे टैंकर के ज़रिए पानी खरीदने पर मजबूर है, और वो भी खुले तालाब का पानी है
उसके पीने से मुज़र सेहत पानी पीने से आवाम काफ़ी बीमारी में मुब्तला है। जबकि अरबाब अख्तियार अवाम के साथ हमेशा की तरह झूठे वादे करते आ रहे हैं। अवाम ज़हनी मरीज बन चुकी है। कैमरा टीम के साथ राहत हमजा, NTN न्यूज़, बोलान। असिस्टेंट कमिश्नर तौसा अहमद नदीम हाशमी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर और रेस्क्यू ऑफिस का दौरा किया, जहां उन्हें दस्तयाब सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। देखते हैं सुहेल शहजाद की ये रिपोर्ट। बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर तौसा अहमद नदीम हाशमी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने मुस्तहक खवातीन को रकूम की फराहमी के अमल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अमले से भी मुलाकात की और सिस्टम में शफाफियत और सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर तौसा ने मौका पर मौजूद खवातीन से गुफ्तगू की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने हिदायत जारी की कि मुस्तहकीन को बेहतर और बाइज्जत तरीके से सहूलियात फराहम की जाए, ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। बाद अज़ां असिस्टेंट कमिश्नर तौसा रेस्क्यू ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने इदारे की कारकर्दगी, सहूलियात और दस्तयाब वसाइल का जायजा लिया। उन्होंने इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद इमरान भुट्टा, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर काजी कलीमुल्ला और दीगर अमले से मुलाकात की और उनकी खिदमत को सराहा। उन्होंने कहा, रेस्क्यू 1122 अवाम को फौरी और मौसर इमदाद फराहम करने वाला अहम तरीन इदारा है और इसकी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इस मौका पर उन्हें फ्लड सीजन के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। ड्रग फ्री पंजाब के तहत मनीषात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना चनाब नगर ने टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर रेड किया। मनीषात फरोश आबिद अली को गिरफ्तार कर लिया। भारी मिकदार में मनीषात बरामद कर ली। देखते हैं बिलाल वड़ाइच की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक ड्रग फ्री पंजाब के तहत मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना चनाब नगर ने अपनी टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर रेड किया और मनशियात फरोश आबिद अली को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जा से 1100 ग्राम हीरोइन बरामद कर ली और मुलजम के खिलाफ थाना चनाब नगर में मनशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजम को जेल मुंतकिल कर दिया। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जंगी सोच का जवाब और पाकिस्तानी पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। सियालकोट के अवाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। पाक फौज जिंदाबाद के नारे, भारतीय सरकार के खिलाफ नारों से शहर गूंज उठा। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुरम मीर। जी बिल्कुल, हम हैं सियालकोट की अवाम आपको 1965 की जंग में दिखा चुकी है कि अपना आपके उन्होंने किस तरह अपनी इंडिया के जंगी जराइम को निस्तो नबूद कर दिया। जब उन्होंने टैंकों के आगे बम बांध कर लेट गए, उसी की मिसाल आज फिर ताज़ा करने के लिए पाकिस्तानी और सियालकोट की अवाम इंशाअल्लाह ताला वही रद्द-ए-अमल देगी। जानते हैं सियालकोट की अवाम से अगर अब इंडिया ने जंग शुरू की तो वो कैसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगी। भारत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे। अगर उसने हमला किया तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। हम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें फतह देगा। इंडिया ने अगर जुर्रत भी की पाकिस्तान की तरफ देखने की तो इंशाअल्लाह हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो जो हाल इंडिया का 1965 में हुआ है, इंशाअल्लाह अभी भी वही हाल होगा। पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। असल ये कि इंडिया बार बार सानू धमकियां ला रहा है तो धमकियां का कोई फायदा नहीं। असी इत्थे जो है ना कोई 22-23 करोड़ मुसलमान आबाद हाँ, तो उत्थे भी 22-23 करोड़ आबाद मुसलमान आबाद ने। सानू उन्हां दा भी ख्याल है तो सानू अपना भी ख्याल है। जंग जो किसी भी मसले का हल नहीं है। अगर इंडिया साडे मुल्क ते हमला करदा ना तो असी अपनी फौज के शाना पछाना खड़े हैं और असी अपना तन मन जान जी है वो अपने मुल्क के उत्ते नछावर करांगे और असी जो ना जंग वास्ते फुल तैयार हाँ। तो असी अपने कारोबार दुकाना हर चीज़ बंद करके असी उन्हां दे नाल पहुँचांगे। ठीक है, बार्डर ते इंडिया पाकिस्तान की जंग लगती है तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान फौज अपने भरपूर तरीके दे नाल इंडिया नूं इस दफ़ा दसेगी कि किस तरह इन्होंने जिहड़ा ना पाकिस्तान दे नाल मत्था लाया। चलो इंडिया ते पाकिस्तान की जंग हुंदी है, ठीक है। अलहमदुलिल्लाह साडे कोल 170 एटमी ताकत ने, ठीक है। अही अलहमदुलिल्लाह 5 मिनट दे विच इंडिया नूं ख़त्म कर सकने आ। असी पाक फौज ते बिल्कुल नाल हाँ। अगर असी किसी भी सूरत दे विच सानू अगे आना पिया, अलहमदुलिल्लाह असी पाक फौज दे नाल होवांगे। सानू शहादत भी देनी पई, कोई मसला नहीं है, अलहमदुलिल्लाह देंगे। जी बिल्कुल, अगर इंडिया ने जंग शुरू की तो ख़त्म पाकिस्तानी करेगा। कैमरा टीम के साथ खुरम मीर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, NTN न्यूज़, सियालकोट। हारूनाबाद में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली का आगाज मुस्लिम लीग नून ऑफिस से हुआ, जो फवारा चौक में इख्तिताम पजीर हुई। देखते हैं सज्जाद भट्टो की ये रिपोर्ट।
हारूनाबाद में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम भारत की दहशत गर्दी के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए एक रैली निकाली गई। रैली का आगाज मुस्लिम लीग नून ऑफिस से हुआ जो फारा चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून साबिक MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने की। रैली का आगाज मुस्लिम लीग नून ऑफिस से हुआ जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई फारा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने जोश और जज्बे से शिरकत की। मुकर्रीन ने फारा चौक में रैली के शुरा से खिताब किया। रैली के शुरा ने हाथों में कौमी परचम पाक फौज के हक में बैनर उठा रखे थे, जबकि फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और इंडिया मुर्दाबाद के नारों से गूंजती रही। कैमरा टीम के साथ सज्जाद भट्टू, NTN न्यूज़, हारूनाबाद। खारिया में पंजाब फूड अथॉरिटी गुजरात की बड़ी कार्रवाई। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीम की डंगा खारिया में वाक़े कैचअप यूनिट पर छापा। 760 किलो नाकिस और गैर मयारी कैचअप तल्फ कर दिया गया। यूनिट बंद। भारी जुर्माना भी आयद किया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक लेबॉर्ट्री भिजवाए गए नमूने फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। लाजिम रिकॉर्ड अदम मौजूदा और साबका हिदायत की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। तैयार कैचअप पंजाब फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं थी। छोटे बड़े फूड पॉइंट्स की सरप्राइज चेकिंग की जा रही है। खुराक से मुतालिक शिकायत की सूरत में 1223 पर इतला दें। और मिटियारी में लाल गुलाबी फालसों की बहार आ गई। मार्केटों और बाजारों में फालसे आने से शहरियों को गर्मी का तोड़ मिल गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों की तरह मिटियारी में भी फालसे की फसल पककर तैयार हो गई है। मजीद तफसील मिटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में देखें। वैसे तो मटियारी की जमीन हर लिहाज से जरखेज है, लेकिन मटियारी में फालसों के कई बागात मौजूद हैं। मटियारी जिले भर में फालसों की फसल पककर तैयार होकर मार्केट का जीनत बन गया। फालसे देखने के बाद दांत खट्टे हो न हो, लेकिन मुंह में पानी जरूर भर आता है। मौसम गर्मा में मटियारी के शहरियों को फालसों से गर्मी का तोड़ मिल ही गया। फालसों को बच्चे बड़े सब खूब पसंद करते हैं। फालसा गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए फायदेमंद साबित होता है। मटियारी के शहरी इस खट्टे मीठे फल को खाने के साथ साथ लोग इसका शरबत भी शौक से पीते हैं। फालसों की शरबत ब्लड प्रेशर, सर दर्द में भी फायदेमंद होता है। अगर गर्मी को कम करना है तो फालसों का जरूर इस्तेमाल कीजिए। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।